क्यों विशाल की फैमिली करने वाली है अरमान मलिक पर FIR। दोस्तों, जिस तरह से बिग बॉस ने अरमान का साथ दिया है और पूरा नाटक करके अरमान को बचाया गया है, भाई साहब स्पेशल केस है। हाँ, कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट करके बचाया गया। ये क्या भैया? हाँ, जब पता है कि तुम्हारे घर में ये सब अलाउड नहीं है, फिर कोई भी रीजन हो भैया, उसने थप्पड़ मारा है तो मारा है। सना मकबूल जी ने सही बोला और यहाँ पर आज दोस्ती का भी पता चला है। एक टाइम था जब नेताजी और कटारिया की लड़ाई हो रही थी। विशाल खड़ा था, नेताजी को बोला था कि नहीं, इस वक्त तू गलत है। कटारिया ने ऐसा नहीं बोला, तो वह हमेशा कटारिया के पीछे साथ देता रहा। लेकिन यहाँ पर कटारिया ने एक बार भी विशाल का साथ नहीं दिया और मैं कहता हूँ कि 50% जो श्रेय जाता है वह कटारिया को जाता है। कटारिया की वजह से थप्पड़ पड़ा है 50%, क्योंकि आपने देखा होगा जब दबाने की कोशिश कर रहा था अरमान कटारिया को और उसको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था और कटारिया उस लाइन में आ गया, ठीक है, और बोला था कि अगर तेरी फैमिली होती तो तू क्या करता, तो वह बोलता रैप मारता। तो बस उसने बोल दिया कि अगर पूरा घर मेरे साथ है, सब यही बोलने को तैयार हैं, तो फिर मैं क्यों छोड़ूं भैया, मैं तो रिपटे मारूंगा। और उसने ठोक दिया वहां पर। लेकिन यहाँ पर गाइस मैं आपको बताऊं, ठीक है, बात हो चुकी थी अनिल कपूर साहब से। उसके बाद यहाँ पर जो कटारिया है वह ये बोल सकता था कि देख यार, उसका अटेंशन मुझे नहीं लगा वैसा और मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन इसने एज नॉर्मली बोला है, तो अपने फ्रेंड की साइड क्यों नहीं ली भाई। हाँ, और यहाँ पर काफी लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं यार, कटारिया जो है उसका साथ देता है। भाई साहब, तुम बड़े ही भाईचारा वाली बात करते हो, अब वह भाईचारा कहाँ गया? ठीक है, अगर तुम बाहर होते तो तुम गलत का साथ भी देते हो। अगर कोई चीज गलत हुई, एल्विस कटारिया के साथ खड़ा रहेगा। उसके बाद तो यहाँ पर पता लगता है दोस्ती फेक थी, और जब ऐसी कंडीशन आई तो विशाल हमेशा अपनी दोस्ती निभाता है, लेकिन कटारिया है वह फेक फ्रेंड दिखाई दिया है। चलिए, ये बात तो हो गई, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि भैया बिग बॉस के रूल। गाइस, मैंने आपको क्या बताया था कि अरमान मलिक कुछ कर रहा है और बिग बॉस को कुछ ना कुछ मसाला कंटेंट मिल रहा है। शो में कुछ हो ही नहीं रहा है। यही मुद्दा कहीं ना कहीं मसाला कंटेंट लेकर आया है और ये लोग इसको बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि अरमान मलिक टॉप 5 में जाएगा और ये चीज कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकती है शो के लिए। अगर अभी अरमान मलिक को निकाला जाएगा तो इसीलिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करके भैया का वो कुछ करेंगे। और भैया ने 3 बड़े महानुभावों को बुला लिया है, ठीक है, वहां पर कन्फेशन रूम, और भैया ऐसी चीज रख दी कि एक स्पेशल केस है। मतलब हद कर रहे हो यार बिग बॉस तुम, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा रूल है वह ये है, और इसमें चाहे कोई सा भी रीजन रहा हो, चाहे विशाल ने सच में क्यों ना बोला हो, फिर भी अगर वो मारने जाएगा तो उसको बाहर करोगे। रूल तो ये कहता है, लेकिन तुम कैसे उसको बचा सकते हो? अब आप इस पर क्या बोलोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर बिग बॉस ने ये किया है तो बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इतना तेजी से थप्पड़ किसी ने मारा है जोरदार, और उसके बाद भी बिग बॉस ने उसे बचा लिया हो। ये बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। अब देखना है कि उसके घर वाले एक्शन लेते हैं। मेरे हिसाब से देखो, FIR करनी चाहिए, क्योंकि यह गलत है और इतना जोर से थप्पड़ मारा गया, जबकि वह बंदा हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था कि भैया मुझे माफ कर दो। उसके बाद भी ये सब चीजें की गई। 1000 बार उसने गलती मांगी होगी, लेकिन उसके बाद भी ये चीज की गई। तो भैया अब सीधा शो से उठवाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखते हैं कि फैमिली क्या करती है, लेकिन इनकी फैमिली को भी डराएंगे बिग बॉस कि अगर तुमने FIR दर्ज करवाई तो भैया हम तुम्हारे विशाल को निकाल देंगे शो से। कुछ चीज करने की कोशिश करेंगे ये लोग, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। मैं आपको जरूर अपडेट बताता रहूंगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। जो भी अपडेट रहेगी वापस मैं जरूर शेयर करूंगा, इसलिए मिलते हैं कुछ देर में।